और वहां जो थे क्वेश्चन इसके भाई लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, केवल वर्ड एनालॉजी की बात कर रहा हूं, केवल वर्ड एनालॉजी की बात। ठीक है, तो ये मतलब 50-55 जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें से अगर इतने क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं इस चैप्टर से, तो कितना मजेदार चैप्टर है, कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार भी है ना। और बस मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं विद एग्जाम्पल। फिर आपको उन चीजों पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी चीजें अगर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें जीएस से रिलेटेड पूछी जाती है, और वो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं सब आपको बताऊंगा। 3 तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। शब्द सादृश्यता की अगर मैं बात करूं तो शब्दों पर आधारित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, शब्दों पर आधारित। दूसरा होता है हमारा नंबर एनालॉजी, यहाँ नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं। और लेटर एनालॉजी यानी कि अक्षर सादृश्यता हम इसको कहते हैं, अक्षरों के ऊपर जो अल्फाबेट है। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग का छोटा बच्चा है। ये जो टॉपिक है ये पूरा आधारित है कोडिंग डिकोडिंग पर। कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मुझे आपको अल्फाबेट वगैरह सब कुछ सिखाने हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको इस वाले टॉपिक को पढ़ाऊंगा। आज आपके बस ये वाले 2 टॉपिक चलेंगे, ये वाले 2 टॉपिक चलेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। इनको पढ़ाऊंगा मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, क्योंकि ये लेटर्स पर आधारित है, सब कुछ अल्फाबेट का ही खेल है, तो वहां पर ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं इस चैप्टर की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब वर्ड एनालॉजी की तरफ अगर मैं चलूं तो यहां आपको संबंध के प्रकार देखने को मिलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने प्रकार से रिलेशन के ऊपर आधारित क्वेश्चन मिलता है। पहली टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछी गई टाइप है, कई बार पूछी गई है। आपको देश के साथ साथ क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, देश के साथ राजधानी का पेयर मिल सकता है। आपको लिख कर दे दिया जाए कि भारत नई दिल्ली और भैया ऑस्ट्रेलिया क्या, अनुपात लगा के, तो भारत की राजधानी लिखी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ मिलता है। उसी प्रकार मुद्रा यानी कि करेंसी के ऊपर, कैपिटल और करेंसी के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। देश, देश के साथ उसके महाद्वीप का नाम लिखकर आपको दिया जा सकता है कि ये देश इस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये पूरा देखो ज्योग्राफी का काम हो गया। मुद्रा की बात करूं, राजधानी की बात करूं, ये सब ज्योग्राफी में आप इन चीजों को पढ़ोगे। राष्ट्रीय खेल ये आप स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह, संसद वगैरह, नदी वगैरह, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। नदी आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में कि कौन सा देश कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के बहुत फेमस शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो उनको लिख कर दे दिया जाता है कि जैसे दिल्ली यमुना के किनारे बसा हुआ है, तो भैया पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ होगा।